सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू नो वीडियो। सो भाई, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 402। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे एपिसोड का टाइटल है ओवरवेलमिंग द नेवीज फाइटिंग वेपन्स द पैसिफिक स्टार्स, जिसमें हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कुमा होता है वो लूफी, सांजी एंड जोरो से फाइट कर रहा होता है। एंड वो तीनों अपनी पीक पे जाके कुमा से फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक वारलॉर्ड होता है। एंड कुमा लूफी पे अपनी बीम फायर करता है, लेकिन जो लूफी होता है वो उसे इजीली डॉज कर देता है। एंड साइड में खड़े उसोप, ब्रूक और फ्रैंकी लूफी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुमा उन पर भी अपनी एक बीम फायर कर देता है, जिससे डर के वो उधर से भाग रहे होते हैं एंड एक बिल्डिंग के पीछे जाके छुप जाते हैं। एंड फ्रैंकी बोलता है कि वो सब क्या चीज़ें थी, जिसपे उसोप और ब्रूक उस पर चिल्ला के बोलते हैं कि वो बीम्स थी। एंड बोलते हैं कि बीम जो है वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल वेपन है, पर वो सिर्फ एक इमेजिनेबल चीज़ ही है। एंड फिर वो उसे बोलते हैं ब्रूक को कि ब्रूक तुम क्या कर रहे हो, जिसमें ब्रूक उसे बोलता है कि मैं डेड होने का वो नाटक कर रहा हूँ, जिसपे उसोप और फ्रैंकी बोलते हैं कि तुम तो पहले से ही डेड हो। एंड फिर हमें कुमा दिखाया जाता है, जिस पर जो जोरो, लूफी एंड सांजी तीनों अपने स्ट्रॉन्ग अटैक यूज़ कर रहे होते हैं। जो जोरो होता है वो उस पर अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल 600 पाउंड यूज़ करता है। एंड लूफी गम गम जेट, एंड जो सांजी होता है वो अपने डिएबल जाम्बे उस पर यूज़ करता है। एंड तीनों के अटैक के इम्पैक्ट के कारण जो कुमा होता है वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। एंड फिर हमें दूर खड़े नामी, चॉपर एंड रॉबिन दिखाए जाते हैं, जो बोल रहे होते हैं कि क्या उन्होंने उसे हरा दिया। एंड चॉपर बोलता है कि वो एकदम ही अमेजिंग है। एंड फिर रॉबिन उनसे बोलने लगती है कि वो एक वारलॉर्ड ऑफ द सी है, मुझे नहीं लगता कि उसको हराना इतना ईजी होगा। एंड फिर हमें लूफी दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि ये इतना ही डिफरेंट था, मेरे को तो ये उसका जुड़वा भाई लग रहा है। जिस पे सांजी बोलता है कि हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड फिर जो जोर होता है वो बोलता है ये सब छोड़ो, जो असली वाला था वो हमें टेलीपोर्ट और हमारे अटैक को डॉज तक कर सकता है, और सबसे ज़्यादा वो शॉक वेव्स को यूज़ नहीं करता। एंड इसके पास पॉज भी नहीं थे जो उस पे थे। एंड फिर सांजी बोलता है कि अगर ये फेक है तो ये असली प्रॉब्लम है, इसका ये मतलब है कि इतने ही ताकतवर 2 बंदे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो कुमा होता है वो वापस से उड़ जाता है। एंड फिर हमें 24 जीआर का सीन दिखाया जाता है, जिधर उरोग और कुमा फाइट कर रहे होते हैं। जिधर उरोग बोलता है कि तुमने मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो दी, लेकिन इसका मतलब तुम ये मत समझना जैसा मैं पहले था मैं अभी भी वैसा ही हूँ। एंड फिर जो उरोग होता है वो कुमा को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, एंड उसे मार मार के बहुत ही दूर फेंक देता है। एंड बोलता है कि तुम्हें थोड़ी चोट लगी होगी। एंड फिर हमें बासिल हॉकिन दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है मैड मोंक उरोग, जिसने आज अपनी डेथ से एस्केप कर लिया, उसके पास ऐसी पावर्स भी है जिससे वो अपना साइज भी बढ़ा सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उरोग होता है उस पे एक लेज़र भी बीम आके लगती है, जिससे वो बोल रहा होता है ये बहुत ही गर्म है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो लेज़र की बीम और किसी ने नहीं बल्कि उस पैसिफिस्टा ने मारी है। एंड उससे हैरान होकर एक्स ड्रेक बोलता है कि ये तो किजारू की लेज़र थी। वेगापंक, तुमने किजारू की ऑफेंसिव एबिलिटी को रिक्रिएट कर लिया बार्थोलोमियो कुमा की बॉडी को यूज़ करके। मेरे को आइडिया तक नहीं था कि पैसिफिस्टास इतने पावरफुल तक हो सकते हैं। एंड फिर हमें हॉकिंस के क्रूमेट दिखाए जाते हैं, जो बोल रहे होते हैं कि ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। इवन 3 बंदे जिनका बाउंटी 100 मिलियन से भी ऊपर है वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वॉरलॉर्ड और एक एडमिरल के अगेंस्ट। एंड फिर हमें किजारू दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है रियर एडमिरल रेक, ओ मेरा मतलब फॉर्मर रियर एडमिरल, मेरे को ये मत कहना कि तुम इधर इन पर नज़र रखने आए हो, जाओ तुम भी थोड़ी फाइटिंग ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इनसाइड नॉलेज तुम्हारे इधर काम आने वाली है, तो जाओ थोड़े फाइटिंग वगैरह भी ट्राई करो। एंड फिर जब एक्सट्रेक जा रहा होता है तो किजारू से बोलता है कि तुम थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी कर लो, क्योंकि मैं भी इधर तुमको देख रहा हूँ। एंड फिर जो ड्रेक होता है वो अपनी डायनासोर वाली फॉर्म में चला जाता है। एंड जब वो अपनी डायनासोर वाली फॉर्म में हो जाता है तो उसे देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। एंड ये सब जो होता है वो ऊपर से स्क्रैचमैन अपू देख रहा होता है एंड बोलता है कि कितना अच्छा दृश्य है। एंड लेकिन फिर जो एक्स ड्रेक होता है, जो कुमा का सर होता है, उस पर बाइट कर लेता है। एंड फिर जो कुमा होता है वो उस पर अपनी एक बीम मार के उसके पीछे कर देता है। एंड फिर जो एक्स ड्रेक होता है वो बोलता है कि मैं खुश हूँ ये देख के कि तुम्हारा ब्लड भी लाल कलर का है। एंड फिर जो उरोग होता है वो किजारू के सामने अड़ के बोलता है कि कितनी रेयर साइट है। एंड तभी जो किजारू होता है वो उसको लात मारता है एंड बोलता है कि मैंने तुम्हें जैसे बताया कि मैं भी ये सब देख रहा हूँ। एंड फिर जो उसकी किक होती है किजारू की, उससे जो उरोग होता है वो 4-5 बिल्डिंग दूर जाके गिरता है। एंड तभी जो हॉकिंस होता है वो भी अपनी दूसरी फॉर्म में चला जाता है। एंड किजारू बोलता है कि तुम सब 100 बिलियन बैरी से ऊपर बाउंटी वाले बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावने हो। एंड जैसे ही हॉकिंस उस पर अटैक करने वाला होता है तभी जो किजारू होता है उधर से डिसअपेयर हो जाता है। एंड फिर एकदम से उस पर अपनी बीम से हमला कर देता है।
एंड जो किज़ारू हमला करता है उसकी आंखों पे बहुत रोशनी लग जाती है। एंड जो उसके क्रूमेट बोल रहे होते हैं वो भी उसको देख के डर जाते हैं। एंड फिर वो बोलता है कि मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा क्योंकि उस पर इतनी लाइट होती है। एंड फिर जो किज़ारू होता है वो उसे बोलता है कि मेरे को ये नहीं पता कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है, लेकिन तुम टच करे जा सकते हो, तो तुम मेरे को लोजिया टाइप तो नहीं लग रहे। एंड फिर जो हॉकिंस के क्रूमेट होते हैं वो बोलते हैं कि जो हॉकिंस है वो अपने एकदम लिमिट पे है और अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो हमारा कैप्टन यहीं पे मर जाएगा। एंड तभी किज़ारू उस पर फाइनल मूव करता है एंड बोलता है कि तुम्हारी जर्नी यहीं पे ख़त्म हुई। लेकिन तभी जो स्क्रैच मैन अपू होता है वो ऊपर गाना गाने लग जाता है एंड किज़ारू उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड फिर किज़ारू अपू को देखने लगता है एंड बोल रहा होता है कि ये कौन है। एंड जो अपू होता है वो अपने हाथ से अपने दांतों से गाना बजा रहा होता है। एंड जो अपू होता है वो गाना गाते गाते ये बोल रहा होता है कि ये सब आवाज़ तुम तक तो जा रही है ना एडमिरल किज़ारू। एंड जो सारे फर्स्ट जनरेशन वाले पायलट्स होते हैं वो सब समझ जाते हैं उसका अटैक एंड बोलते हैं कि ये तो सी रोवर है। एंड फिर जैसे जो अपू होता है वो अपने आप को कहीं पे भी मारता है, वहीं से जो किज़ारू होता है उसको भी वहीं से चोट लग रही होती है। सो गाइस इसकी मैं स्किल आपको समझा देता हूँ। ये जो बंदा है इसकी पावर ये है कि जब भी ये गाना गाता है एंड उस गाने को कोई सुन रहा होता है, तो जब भी जो है आपू है ये अपने कहीं पे भी मारेगा तो जो इसके गाने सुन रहे होंगे उन सब बंदों के वहीं पे बॉम्ब वगैरह फटने लगते हैं। एंड सेम यही किज़ारू के साथ भी हो जाता है। एंड जो किज़ारू होता है वो 3-4 पीस में बढ़ जाता है। एंड अपू बोलता है कि मेरे को ये नहीं लगता कि इतना इनफ होगा एक नेवी एडमिरल को हराने के लिए। खैर छोड़ो, मेरे को तो इधर बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले एंड अब ये मेरा भागने का टाइम आ गया। एंड जो किज़ारू होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो कितना डरावना था। एंड फिर जो किज़ारू होता है वो लोजिया टाइप होता है तो वापस से वो रीअसेंबल हो जाता है एंड रीअसेंबल होके बोलता है कि ये सब कितना शॉकिंग था, मैं तो एक टाइम पे डर ही गया था। एंड जो अपू होता है उसे भागता हुआ देख रहा होता है एंड तभी किज़ारू बोलता है याटा मिरर। एंड उस मिरर की बीम जो होता है अपू पे मारता है एंड जैसे ही अपू पे वो बीम लगती है वैसे ही जो किज़ारू होता है वो उधर टेलीपोर्ट हो जाता है एंड उसके एकदम भी बहुत तगड़े वाली किक मार देता है। एंड उसकी किक का इम्पैक्ट इतना होता है जो उसके अगल बगल की बिल्डिंग होती है वो सब उधर से टूटने लगती है। एंड जैसे ही वो अपू को मारता है वैसे ही वो बहुत ही स्पीड में एक ही सेकंड में उधर आता है एक्स-ड्रेक के पास एंड एक्स-ड्रेक के भी मुंह पे एक बहुत ही तगड़ी वाली किक मारता है, जिससे जो एक्स-ड्रेक होता है वो भी 4-5 बिल्डिंग दूर जाके गिरता है। एंड जो बासिल हॉकिंस होता है उसके भी अपनी लाइट का एरो मार देता है। एंड ये सब देख के जो हॉकिंस के क्रूमेट होते हैं वो एकदम ही शॉक हो जाते हैं। एंड जो किज़ारू होता है वो एक ही सेकंड में तीनों पायलट्स को हरा देता है। एंड फिर हमें किज़ारू को एक बैडेस सा लुक देखने को मिलता है। एंड फिर जो किज़ारू होता है वो हॉकिंस के पास जाता है एंड उसकी अपनी बीम मार ही रहा होता है, लेकिन तभी जो उसे होता है फ़ोन आ जाता है। एंड फिर किज़ारू बोलता है हेलो, इधर से बोरसालिनो बात कर रहा है। एंड फिर जो कॉल पे होता है सेंटोमारू, वो बोलता है कि अंकल तुम्हारे को क्या परेशानी है, अगर तुम्हारे पास बेबी ट्रांसपोंडर स्नेल था तो तुमने मेरे को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। एंड फिर किज़ारू बोलता है ओ सेंटोमारो कुन। एंड फिर सेंटोमारो बोलता है कि मेरे को ओवो वगैरह मत बताओ, अभी तुम इस आइलैंड पे ही हो ना, तो तुम मेरे से अब तक मिल क्यों नहीं पा रहे, और मेरे को ये मत बताना कि तुम अभी भी उस छोटे ब्लैक ट्रांसपोंडर स्नेल से ही बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि वो ब्लैक ट्रांसपोंडर स्नेल या तो इमरजेंसी में यूज़ करना या तो अगर तुम्हें किसी की चोरी छुपे बातें सुननी है तो उससे यूज़ करा करो। एंड किज़ारू बोलता है ओ हाँ, खैर कुछ भी हो, चलो अब काम की बात पे आते हैं। जो सारे अपराधी है वो सब इधर उधर डिवाइड हो गए हैं, स्ट्रॉ हैट, लूफी, कैप्टन किडन, ट्रफलगर लो, तो हम किसके साथ शुरुआत करें। एंड फिर सेंटोमारो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर। एंड फिर हमारा सीन चेंज होता है, कुमार स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की फाइट की तरफ ले जाया जाता है, जिधर जो लूफी, सांजी एंड जोरो होता है तीनों मिलके उससे फाइट कर रहे होते हैं। सब मिलके उस पर अपने लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और जब जोरो उस पर अटैक कर रहा होता है तभी जो कुमा होता है वो जोरो पर अपनी एक बीम मार देता है। एंड सांजी उसे बोलता है कि तू पागल है क्या, तू कर क्या रहा है। एंड फिर जोरो नीचे गिर रहा होता है एंड लूफी भी चिल्ला के बोलता है जोरो तुम्हें तो इतनी चोट लग गई है कि तुम मूव भी नहीं कर पा रहे। एंड फिर सांजी से बोलता है कि उसको छोड़ो लूफी, अभी तुम इस पे ध्यान दो, हमें सबसे पहले इसको हराना है। आखिरी बारी, उस पर चांस नहीं था पूरा हील होने का, फिर भी वो हमारे सामने ऐसे खड़ा है एंड उसके सामने खड़ा होना ही हमारे लिए बहुत ही पेनफुल हो सकता है। एंड फिर सांजी उसको बोलता है कि बास्टर्ड तुम हो कौन, तुम बार्थोलोमियो कुमा तो नहीं हो, तुम दिखने में सेम वारलॉर्ड ऑफ द सी की तरह हो, ये सब इधर चल क्या रहा है। एंड जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पे एंड हो जाता है। सो भाई ये वाला एपिसोड तो था एकदम ही अमेजिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप ज़रूर से लाइक कर देना, एंड आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपके किसी फ्रेंड ने अगर ये वाला एपिसोड नहीं देखा तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड ऐसे ही रोजाना अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर सकते हो।
एंड भाई सॉरी, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 हफ्तों से एक भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं करी। एंड इस बार आपको पक्का रेगुलर अपलोड देखने को मिलेंगे। एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।